हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज वीकेंड का एपिसोड हमेशा स्पेशल होता है क्योंकि नेक्स्ट वीक की पूरी मार्केट की एनालिसिस लेके आते हैं और उसमें अभी जो मार्केट की कंडीशन है उसमें खुशी और गम दोनों साथ साथ हैं। दोनों जानेंगे कि मार्केट में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मार्केट को खुशी दे सकता है और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मार्केट को गम दे सकता है। और साथ में जो हम लोग आप लोग जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वो न्यूज़ बड़े लोगों के पॉकेट में पहले से रहती है, किस तरीके से उसका भी प्रॉपर प्रूफ जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें जिससे एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो, क्योंकि हमारी कोशिश है आप सीखें भी, कमाएं भी, आगे भी बढ़ें और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे, पहले खुशखबरी या बैड न्यूज जो मार्केट पे है। मेरा मानना है पहले थोड़ा सा जो गम के बादल हैं वो जान लेते हैं, फिर खुशी के बादल, तो मूवी की एंडिंग पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। करेक्ट है। देखिए, ट्रंप को कोरोना हो गया है और उसका इम्पैक्ट आप लोगों को साफ साफ देखने को मिला कि जैसे ही न्यूज़ आई ये रेड कैंडल बन गई, चाहे वो डाउ जोन्स हो या S&P 500 हो जहां बनी। उसके बाद मार्केट में इम्पैक्ट भी आया, लेकिन फिर मार्केट ने 2 अक्टूबर का बंद था। अगर 2 अक्टूबर को हमारा इंडियन मार्केट खुला होता तो यहाँ भी गैप डाउन देखने को मिलता, लेकिन 2 अक्टूबर को बंद होने से हमारे इंडियन मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। लेकिन उसके बाद जैसा कि एक सिंपल सी स्टोरी ये होती है कि मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है, तो सेंटिमेंट्स जैसे ही आया वैसे ही मार्केट ने निगेटिव लिया और उसके बाद फिर उस भावना को एडजस्ट किया, उस इमोशन को एडजस्ट किया और वापस से नीचे से ऊपर की तरफ चला। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल और क्लियर मतलब है कि जो आज भी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें साफ साफ कहा गया है कि ट्रंप की रिकवरी अच्छी है, लेकिन 48 आवर्स बहुत ही ध्यान देने वाले हैं। ये यूएस के आर्टिकल के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 48 आवर्स, अगर 48 आवर्स की बात करें, आज का आर्टिकल की बात करें, तो आज और कल मंडे 2 दिन। करेक्ट है। और एक सिंपल सी चीज है कि चूंकि मैंने कहा मार्केट इमोशन पे चलता है और मार्केट के इमोशन का प्रूफ आपके सामने है, तो अगर जैसे ही मीडिया में आर्टिकल अगर आए कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, रिकवरी अच्छी नहीं हो रही है, तो वो सेंटिमेंट्स का इंपैक्ट आपको यहां भी देखने को मिलेगा। और डाउ जोन्स पे देखने को मिला तो हमारे इंडियन बाजार पे भी देखने मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर टेक्निकल लेवल पे बाइंग में बैठे हैं या सेलिंग में बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सेंटिमेंट्स में कहीं भी ये निगेटिविटी आई कि उनका सुधार नहीं है, तबीयत खराब है, तो वो मार्केट पे सेलिंग प्रेशर लाएगा ही लाएगा। तो ये वो न्यूज़ है जिसपे हमें सिर्फ टेक्निकल के भरोसे इस वीक नहीं रहना है, क्योंकि वहां पे ये सेंटिमेंट्स अगर हावी करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज न्यूज़ को ट्रैक करते रहिएगा या पोजीशन को घर कैरी करने से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये स्पेशल राय स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर को है, क्योंकि बड़े ट्रेडर कुछ भी झेल सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं मेरा फोकस स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए है, वो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई वन। अब करते हैं खुशी की बात। खुशी की बात में ऑलरेडी ये कल मैंने ऐसे यूएस मार्केट से स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होने वाला यूएस इलेक्शन से वो बना दी है। और खुशी की खबर ये है, लोन मोरेटोरियम केस, नहीं देना होगा ब्याज। ये इंपैक्ट हमारे पे गुड न्यूज आएगा, लेकिन गुड न्यूज से पहले एक और टाइटल था, बड़ी खबर बड़े लोगों के पॉकेट में होती है। करेक्ट है। कैसे, वो देखते हैं और फिर चार्ट को देखते हैं। ये मनी कंट्रोल है जिसमें हमने आपके सामने 2 सेक्टर डाले हैं, एक प्राइवेट बैंक का और एक सरकारी बैंक का। ये पूरे के पूरे प्राइवेट बैंक हैं और ये पूरे के पूरे सरकारी बैंक है। इसमें 1 ईयर, 9 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 2 वीक, 1 वीक का परफॉर्मेंस है। और सेम टू सेम यहाँ पे भी, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट 1 वीक से मैक्सिमम स्टॉक्स ने अच्छा रैली किया है नीचे से। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल को छोड़ के आईडीबीआई देख लीजिए, इंडियन बैंक देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। और इधर आप आ जाइए अगर प्राइवेट बैंक में,
तो प्राइवेट बैंक में तो आपको 100% तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो एयू स्मॉल हो, एक्सिस, बंधन, सिटी यूनियन, डीसीबी, धनलक्ष्मी, फेडरल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मतलब इंडस बैंक, सब बैंक ने धुआंधार की है। साथ में अब आते हैं हम आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं। ये बैंक निफ्टी का वो चार्ट है जहां से ये जो ब्रेकआउट हुई थी, मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गया था कि यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। वैसे ही अगर आप गौर से देखो एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट ने एक बॉटम बनाया, दो बॉटम बनाया, तीन बॉटम बनाया, और जब इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ और बाकायदा क्लोजिंग भी हुई, तो नॉर्मली इंसान को लगता है कि अब यहां से गिरने वाला है, लेकिन अगेन ऐसा बैंक निफ्टी ने नहीं किया। और जो अगर सिर्फ टेक्निकल को पकड़ के चलते हैं तो वापस से इसने एक बड़ी रिकवरी आपके सामने दी है। और अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे है, जो मैं बार बार कहता हूं, न्यूज जो आती है ना, वो न्यूज आने से पहले बड़े लोगों के पॉकेट में रहती है, जो चार्ट खुद ब खुद इस बात का प्रूफ दिखा रहा है। लेकिन यहां पे अगर थोड़ी सी हम सतर्कता बरतें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम भी फायदा ले सकते हैं। भले ही लेट ले, लेकिन ले सकते हैं। कैसे, वो भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको क्या आप एग्री करते हैं कि बड़ी खबर बड़े लोगों के पॉकेट में रहती है? तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थम्स अप दीजिएगा कि यस, चार्ट देख के आंखें खुल गई कि रियलिटी में ये जो तेजी है और जिस तरीके से लोन मोरेटोरियम की खबर आई है, नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज, कुछ तो है जो पहले से है, और वो 7 दिन में ही क्यों है वो भी आपके सामने है। और अब हम कैसे ले सकते हैं फायदा? जैसे कि देखिए, इसमें 2-3 चीजों का बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। पहला, सरकार ने अभी बोला है 5 अक्टूबर को, मंडे को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे किस तरीके से, एक जिसको कहते हैं कि एकदम स्ट्रक्चर वे में किस तरीके से आएगा, रिटर्न में किस तरीके से आएगा। अभी एफिडेविट में सरकार का कहना वो एक हमेशा अलग दुनिया होती है, लेकिन जब एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट पे बकायदा पेपर में आना, वो एक अलग दुनिया होती है। और जैसा कि अभी हमने डाउ जोन्स वाला में ट्रंप का देखा, ट्रंप में क्या देखा, न्यूज आई, मार्केट गिर गया। सेम टू सेम मार्केट जो अभी तक की जितनी खबर है उसके हिसाब से तो मंडे को मार्केट पॉजिटिव लेगा, इसमें डाउट नहीं लगता है, क्योंकि सरकार अपने ऊपर प्रेशर ले रही है। सरकार ने बैंकों से वो प्रेशर हटा दिया है। लेकिन चूंकि 5 तारीख को ही सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो देखने वाला होगा, उसके आधार पे हम बस इतना रडार पे रख सकते हैं, रडार यानी वॉच लिस्ट पे, कि कौन से स्टॉक टेक्निकल लेवल पे सही चल रहे हैं, जहां पे कुछ फॉर्मेशन बन रहा है। फॉर्मेशन के लिए वीडियो की लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है कि आप कैसे फॉर्मेशन पकड़ के सपोर्ट रेसिस्टेंट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखिए, तो आप मंडे को फायदा पूरा उठा सकते हैं। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाली है, कैसे कहने वाली है, उस पे नजर रखना होगा। अगर एज इट इज पैरामीटर में जो कहा गया है अगर वो सही आता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा होगा। तो इन चीजों के आधार पे, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। आज हम कार से ही रोड पे जा रहे हैं, क्या गारंटी हमारे कार का एक्सीडेंट नहीं होगा? तो ये कुछ ऐसे ही जब हम ट्रेडिंग में करते हैं तो वो सेम रूल अप्लाई होते हैं। तो उसी सेम रूल अप्लाई में हम ये फोकस लेके चलें कि पहला स्ट्रक्चर जो आया है वो बिल्कुल सही है, जो दूसरा स्ट्रक्चर आएगा उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और पहले स्ट्रक्चर के अनुसार पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि फाइनल आउटपुट सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है। आई होप ये गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ क्या है जो हमें इस वीक में ध्यान देने की ज़रूरत है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और निफ्टी की अब बात करते हैं, और उससे पहले जो मैंने आपको बोला बड़ी न्यूज़ बड़े लोगों के पॉकेट में रहते हैं, वो भी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। देखिए, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो 416.95 का लेवल है, और हम मार्केट खुलने से पहले बना रहे हैं और मार्केट में इतनी सारी न्यूज़ें चल रही हैं। तो न्यूज़ चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेवल क्यों देते हैं उसको समझने की कोशिश। जैसे 445 दिया या 535 दिया, करेक्ट है। अब एग्जांपल के लिए मार्केट गैप अप खुला, तो ये जब गैप अप खुलेगा और मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो ये रेसिस्टेंट सपोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा।
तो इसीलिए, और उसी चीज की कोई भी अपडेट होगी तो आपको पता है कि जब भी नीड पड़ी है मैंने टेलीग्राम में 100% एज पर बिना कहे अपडेट किया है, अगर नीड पड़ी है तो। अगर नीड नहीं पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वरना तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मार्केट में इतनी खबर है और कल के डेट में कुछ भी ऊपर नीचे की खबर होती है तो वो मेरी ड्यूटी है। ये मैंने अपने आप में अपने मन में सोचा हुआ है कि ये मेरी ड्यूटी है, जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो मेरी फैमिली है और उन्हें मुझे वो कंप्लीट देना है। तो इसलिए अभी जैसे 416.95 है तो 445 का रेसिस्टेंट है। अब इसके ऊपर में अगर खुलता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंट 535 का है। तो कहने का मतलब है कि 445 के ऊपर में अगर खुले और अगर आप 50 पॉइंट है बीच का मिलने का तो आप इंट्राडे में कर सकते हो, वरना अवॉइड करो, या फिर 535 के पास सेल का कंफर्मेशन मिले तो सेल करो, नहीं तो 535 के ऊपर में जब बाय का कंफर्मेशन मिले तो बाय करना। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे 4 लेवल दे दिया। यस, 4 लेवल क्यों दिया? क्योंकि मंडे को मार्केट कहाँ पे खुलेगा हमें नहीं पता, फिर मंडे की रात में वापस से सिर्फ 2 ही लेवल देंगे जिससे आप आसानी से ट्रेड कर सको, और उससे भी ज्यादा टेलीग्राम या ट्विटर पे हम अपडेट करेंगे। जिसमें सपोर्ट 11,300 का है अभी, उससे नीचे का अगेन देखिए, अब नीचे में मैं सपोर्ट ज्यादा नहीं दिया, सपोर्ट है लेकिन आपको दिया नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन रेसिस्टेंट देना जरूरी था कि मार्केट सडनली कहाँ खुले। तो आप तैयार रहो अपने पोजीशन को हैंडल करने के लिए, किसी फ्रेश पोजीशन को लेने के लिए, और आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए 445 का पहला, 535 का दूसरा, 600 का तीसरा और 650 का चौथा रेसिस्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मैं आपको दूंगा और उसके लिए आपको कहीं से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुड न्यूज और बैड न्यूज वाली बात है, प्लीज उसको प्रॉपर सोच समझ के चलिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। और साथ में आप लोग कहते हैं ना कि पेनी स्टॉक क्या है, एक बड़ी प्यारी सी चीज आज मैंने ट्विटर पे की कि जैसे ही पेनी स्टॉक बोला जाता है दिमाग में क्या ख्याल आता है। बड़े प्यारे प्यारे और अच्छे जवाब आए हैं, इसके लिए शुक्रिया। और जो भी लोग नहीं जानते पेनी स्टॉक है, ये कमेंट जाके पढ़िए, तो अभी 2 घंटे ही हुए हैं, कमेंट बढ़ेंगे ही लोगों के, आप भी जाके कमेंट दें। ये एक एजुकेशन में हमेशा कोशिश करता हूं आप लोग एक दूसरे से भी सीखने की कोशिश करें। जहां पे जब हम कहते हैं तो हमेशा लगता है यार क्लास बेचने की बात हो रही है, ये होने की, लेकिन वो लोग हैं जिनका पेनी स्टॉक ने जिनको बर्बाद किया। तो वहां पे ये चीज आपको हेल्प करेगी, समझने की कोशिश करेगी। और इस तरह का एडवांस प्रेडिक्शन सीखना हो तो 10 अक्टूबर की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। अनलिमिटेड बेनिफिट है, जहां पे आप सीखेंगे, कमाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, केयरिंग पसंद आई हो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।